Hello everyone and welcome to my channel Investors Theatre। आई होप सब लोग अच्छे हो गए। आज निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है अबव 25,103। राइट। हम लोगों ने निफ्टी के बारे में पहले भी डिस्कस करा है एंड ये उसी का चार्ट है। जब मैंने आपको एक बार पहले निफ्टी का व्यू दिया था कि मेरे को क्या लगता है, तभी मैंने आपको बोला था कि लाइक निफ्टी ने जो करेक्शन करना था वो ऑलमोस्ट कर चुकी है। अभी एक ईलेट वेव पैटर्न के फॉर्म कर रही है, जिसमें अभी ये फिफ्थ वेव को अपनी कंप्लीट करने के लिए जा रही है। ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेव ये कंप्लीट कर चुकी है एंड अभी अपनी फिफ्थ वेव को कंप्लीट कर रही है। राइट। तो निफ्टी ने आज एक अच्छी क्लोजिंग दी है एंड फ्राइडे को भी जो इसकी क्लोजिंग आई थी वो 25,000 आई थी ना। आज फिर से 100 पॉइंट्स का इसने जंप करा है। हाउएवर कि ये उतना लाइक जो ओपनिंग हुई थी अराउंड 25,000 160 के अराउंड हुई थी, उससे थोड़ा करेक्ट करा है बट स्टिल अभी एक दो दिन में हो सकता है और अच्छी रैली है, जिसे जस्ट अ गैस। बट जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ स्टॉक्स जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, ये दो स्टॉक्स मेरे को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो उसके ऊपर एक अच्छे से डिटेल टेक्निकल उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या टारगेट्स होते हैं वो देखेंगे एंड ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है कि ये स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं, वो जानेंगे। उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक दो स्टॉक और अच्छे शेयर करूंगा जो कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स फर्स्ट डिस्कस अवर स्टॉक विच इज हिंदुस्तान जिंक। राइट। हिंदुस्तान जिंक ये मैंने आज अभी जस्ट इसकी मैं स्ट्रक्चर देख रहा था एंड आज ही मैंने इसको परचेज भी करा है। सो द व्यू कैन बी biased, so you do your own analysis, right? पहले बाय करने से पहले आप खुद भी एक बार एनालाइज कर लें और या फिर किसी से हेल्प ले लें। राइट। एंड उसके बाद ही कुछ परचेज करें, बिकॉज दिस द वीडियो इज नॉट फॉर बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पसेस। राइट। सो ये हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक है जो कि ट्रेडिंग व्यू साइट पे हम लोगों ने लगा रखा है। राइट। एंड जो टाइम फ्रेम है वो डेली का है। तो हम देख रहे हैं इसने स्टॉक ने अपना हाई बनाया अराउंड 778 779। वहां से करेक्ट ओके होके आए ऑलमोस्ट अपने 380 के लेवल पे। राइट। जो इसका लो बना था, यहाँ से हम अगर हम लाइन लें और यहाँ पे खींचें तो 378 का इसका लो था। राइट। वहां से अब ये फिर से अप ट्रेंड में आना चालू हुआ है। तो अगर हम देखें तो फ्रॉम दिसंबर, राइट, 11 दिसंबर और आज तक जून, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं। राइट। ये एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था विच इज बिटवीन 510 to 380। राइट। ये ऊपर जाता था, नीचे आता था, फिर और उससे भी अगर हम छोटी रेंज देखें तो 470 से लेकर 380 100 रेंज के बीच में रेंज अपना कंसोलिडेट कर रहा था। बट रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है। राइट। फ्राइडे को जो कि इसकी 480 की रेंज थी वो इसने ब्रेक करी थी एंड फिर थर्सडे को और सॉरी थर्सडे को इसने 480 वाली रेंज ब्रेक करी थी। फिर इसमें फॉलो अप बाइंग आई थी जिसमें इसने अपना लेवल छुआ था अराउंड 500 का। फिर आज भी इसमें बाइंग आई है जिसने क्लोज हुआ है 525 पे। राइट। मैंने इसको आज बाई कर रहा है 518 पे। राइट। एंड जो अब इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न है उसका इसने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दिया है आज। अगर किसी को परचेज करना है तो इट्स गुड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में किसी को उसको ट्रेड करना है तो अभी वो इसको परचेज कर सकता है। एंड इसके जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 575 फर्स्ट टारगेट, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखे हैं आपको टारगेट्स। सिर्फ टारगेट के ऊपर आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको टारगेट्स पता लग गए हैं, देन यू कैन स्किप। बट इसके पीछे क्या रीजन है वो भी जानना जरूरी है। राइट। अगर आपको लर्निंग करनी है टेक्निकल एनालिसिस की, तो जो स्टॉप लॉस रखते हैं हम इसका, वो एक जो इसका ब्रेकआउट है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है तो आप सीधे सीधे इसका जो स्टॉप लॉस है वो अराउंड 500 के 490 और 500 के बीच का रखते हैं ऑन क्लोजिंग बेसिस। राइट। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म का राइट थोड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको आराम से 470 का जो इसका एक ये कंसोलिडेशन जोन वाला था, 470 के आप स्टॉप लॉसेस को अपने पास रखिए फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 575, then for 650, then 700 and long term target 778। राइट। और प्लस इसके साथ एक अगर हम स्क्रीनर पे इसकी देखें, स्क्रीनर अगर हम वेबसाइट ओपन करते हैं, राइट, यहाँ पे हम हिंदुस्तान जिंक अगर डालते हैं
तो इसमें एक हमारे पास बेनिफिट ये है, एक तो कंपनी की आर ओ ई फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, राइट। अगर आप देखें 60% इसकी आर ओ ई 72% प्लस डिविडेंड यील्ड, 5.5% इसकी डिविडेंड यील्ड है। प्लस ये जो कंपनी है, ये जिंक प्रोड्यूस करती है, राइट। एंड सेकंड वर्ल्ड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर है, राइट। एंड इंडिया में भी ऑलमोस्ट मोनोपोली है, 75% मार्केट कैटर करती है ये इंडिया में, राइट। तो इसका कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं, जो कि कम और इसका कोई कंप्यूटर सच है नहीं इस फील्ड में, राइट। तो वो भी इसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। अब सेकंड चीज, अब हमने देखा कि इसमें इसके टारगेट्स कैसे हमने इसको मेजर करे, राइट। हमने कुछ नहीं यहाँ पे ट्रेडिंग की जो टूल्स होते हैं उसको यूज करके हमने एक आर्क ले लिया। आर्क जहाँ से ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ था, जहाँ से फॉल होना स्टार्ट हुआ था, वहाँ उस पॉइंट को ज्वाइन करा, प्लस जहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है इसको उससे पहले वाले कैंडल से ज्वाइन करा एंड इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो ये खुद ब खुद राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन फॉर्म हो गया। अब इसके टारगेट्स क्या होते हैं, जो इसका ब्रेकआउट लेवल होता है, राइट, वहां से आपने एक ट्रेंड लाइन रखनी है एंड जो कैंडल इसकी लो थी उस वहां तक लेके जानी है, ठीक है। वहां पे लेके आए, अब जो जितना ये नीचे आई है कैंडल, राइट, जितना ये नीचे प्राइस मूवमेंट हुआ है यहाँ पे, राइट, उसी को हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख देंगे, जो इसके ब्रेकआउट लेवल था, ठीक है। एग्जैक्ट मैंने आपको करके दिखाया है अभी। तो इसके यही टारगेट हो जाता है, राइट, 655 जिसका टारगेट आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म का है, ठीक है। ये हो गई हिंदुस्तान जिंक की बात। सेकंड हम लोग स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर। ये और इसमें एक और आप कॉन्सेप्ट समझेंगे इस स्टॉक में, जो कि है फॉलिंग चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे होता है, राइट। फॉलिंग चैनल पैटर्न के ब्रेकआउट को आज हम समझेंगे इस स्टॉक के थ्रू एंड इस वीडियो के थ्रू। तो अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा था काफी टाइम तक, बट एक बार जब ये 352 के टारगेट अपने प्राइस रेंज में पहुंचा, वहां से ये स्टॉक गिरना चालू हुआ, राइट। एंड वहां से फिर ये लोअर हाइज एंड लोअर लो लगाने लगा, ठीक है। जैसे लोअर हाइज, जैसे लोअर हाइज, लोअर हाइज, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, फिर यहाँ पे आके कंसोलिडेट करने लगा। और लोअर लोस, इससे इससे कम लो, ये फिर ये लोअर लोस, राइट। तो एक फॉलिंग चैनल बन गया, लोअर हाइज लोअर लोस का, ठीक है। अब इसका यहाँ पे अगर हम देखें तो इसी का इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, जो इस चैनल अपना फॉर्म कर रहा था। अगर ये फॉर्म करता था तो यहाँ पे भी इसके लोअर लो बनते, फिर लोअर हाइज बनते, राइट, तो ऐसे नीचे जाता। बट यहाँ पे इसने क्या करा, ये अपने जो फॉलिंग चैनल था उसको ब्रेक कर दिया एंड अब यहाँ से ये ऊपर मूव करने लग गया, तो यानी कि ये फॉलिंग चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। अब एक और ब्रेकआउट है इसको, तो हम जैसे हमने लास्ट हिंदुस्तान जिंक में समझा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, सिमिलरली इसमें भी अगर हम यहाँ पे इसको देखें, जो ये कंसोलिडेशन रेंज है इसकी, तो यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या करा, एक ट्रेंडिंग राउंड सिमिलरली आर वहां से लेके इनके दोनों पॉइंट्स जोड़ दिया, इसको ड्रॉप कर दिया नीचे एंड देन फिर एक ट्रेंड लाइन को उठा के यहाँ पे इसके टारगेट्स के लिए ब्रेकआउट लेवल पे रख के यहाँ पे टारगेट लेवल आ गए इसके, राइट। अब किसी को ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म में रखना है तो वो रख सकता है, फॉर नो डाउट। इसके टारगेट्स मेरे पास ये बहुत पहले से है, राइट। ये 400 भी गया मेरे जब मेरे पास था, लेकिन मैंने तब भी प्रॉफिट बुक नहीं करा, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन दिस स्टॉक। मेरे छोटे लेवल्स के टारगेट नहीं है इसके, काफी लेवल्स हैं, एटलीस्ट 600, 650, 700 तक जाए, तब मैं इसमें सोचूंगा प्रॉफिट बुकिंग करने की। बट दिस इज माई व्यू, जो व्यू कैन बी डिफरेंट, आपको शॉर्ट टर्म के लिए करना है या लॉन्ग टर्म के लिए। तो फर्स्ट टारगेट जो कि मैंने अगर बिल्कुल छोटे टर्म के लिए रखा है वो है 280, देन 300, 320 एंड 350, बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्ट्रक्चर। बिकॉज जो इसकी फर्स्ट ये वाला जो रेंज है, जो इसके पास सबसे पहला रेजिस्टेंस है वो 385 के आसपास है, तो 380, देन जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 300 के आसपास, जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 320 एंड देन 350। उसके बाद और अच्छी रैली आ सकती है इसमें, राइट। अब इस स्टॉक में मैं और इतना बुलिश क्यों हूं? क्योंकि जो कॉपर है, कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है या मेटल है जो कि हर फील्ड में यूज होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, राइट। एंड जो डिमांड है इलेक्ट्रिकल आइटम्स की वो बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे वो एसी हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे फैन हो, राइट, चाहे चिप्स हो,
चाहे आपकी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, तो हर जगह कॉपर यूज होता है, और उसकी जो सप्लाई है वो कंपेरेटिवली उतनी ज्यादा नहीं है। तो जब अगर यहाँ पे भी अगर हम सप्लाई और डिमांड का रेशियो देखें तो काफी डिफरेंस है, तो इसलिए ये स्टॉक मेरे को इतना अच्छा लगता है। एंड जो कॉपर के प्राइसेस हैं आने वाले टाइम में वो डेफिनेटली बढ़ेंगे ही। सो सिमिलरली जब कॉपर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इसका जो मार्जिन है वो भी बढ़ेगा इस कंपनी का, एंड प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूँ। राइट, ये तो वन दो स्टॉक्स जो हम लोगों ने आज समझे हैं। इसके अलावा जो मेरे को एक और स्टॉक अच्छा लगता है, वेदांता, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है। अराउंड द रेंज ऑफ 430 आई गेस हम लोगों ने डिस्कस करा था, और वहां से भी अब ये ऊपर आ चुका है। 458, 461 का आज हाई लगा के आया है। राइट, तो ये स्टॉक तो डेफिनेटली अच्छा है ही। ठीक है, मेटल स्टॉक्स आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर नो डाउट। इसका फर्स्ट टारगेट जो अभी शॉर्ट टर्म के लिए 470 475 हो सकता है, इसके बाद ये और ऊपर का भी मूव दिखा सकता है, और जैसे जैसे डीमर्जर पास आएगा तो डेफिनेटली इसमें एक मूव अच्छा आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट स्टॉक अगर हम देखें, पीएफसी पावर सेक्टर का स्टॉक है। आज भी इसमें एक अच्छा मूव है, 3% की तेजी आई है। राइट, एक बेस ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है यहाँ पे, हम यहाँ से ऊपर जाने की सोच रहे हैं। एक और स्टॉक है जियो फिनसर्व, और थोड़ी बजाज फिनसर्व, जियो फिनसर्व। राइट, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर चुका है। ठीक है, एंड डीमर्जर की भी स्प्लिट की सॉरी न्यूज आई है इस स्टॉक को लेके। 1:2 के रेशियो में जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको दो शेयर और मिलेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। ठीक है, तो ये स्टॉक भी एक अच्छा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको लेके रखिए। डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दिखे जाएगा, इस लेवल पे भी अच्छा है, और अगर नीचे लेवल पे मिले तो इसमें आप सिप कर सकते हो, थोड़े थोड़े लेवल से बाय कर सकते हैं। सो दीज वर द स्टॉक्स विच आई वाज अबाउट टू डिस्कस, एंड जो मेरे को अच्छे लगते हैं फॉर अभी शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पसेस। And this video is just for education purpose. I do not recommend any buy or sell for the stocks. Do your अपनी खुद की एनालिसिस करिए, उसके बाद देखिए कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं। ओके, दिस वीडियो कैन बी, दिस आई एम नॉट सेविंग बेस्ड रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। एंड थैंक यू, आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।